गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समझ आ रही होगी। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या किया था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, बेसिक्स, मैग्नीट्यूड वगैरह। एंड अब इस चैप्टर में हम लिमिट पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी, जैसे कि हमने रियल एनालिसिस में भी करी है ये सब, बट अब हम उनको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। ओके, सो लास्ट हमने एग्जांपल देखा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लिमिट निकालनी होती है, लिमिट के लिए वैल्यू पुट करी थी एंड जेड बार अपॉन में जेड की लिमिट जेड टेंड्स टू 0 पर हमने देखी थी एग्जिस्ट नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, 0 की तरफ जा रहे हैं, किसी भी पाथ से आए, इधर से इधर से इधर से, वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए लिमिट। बट हमने तो दो ही पाथ लिए, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। इन दो पाथ के अलग अनुदिश आने पर ही हमारी वैल्यू लिमिट की अलग अलग आ रही है। इसका मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है 3rd एग्जांपल। उसमें हमें क्या दिया हुआ है, एफ एंड जी, एफ जेड एंड जी जेड क्या है, जेड इज इक्वल टू जेड नोट पर कंटिन्यूस या संतत है। तो हमें दिखाना है एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड एंड एफ जेड डॉट जी जेड भी इसी बिंदु पर संतत होंगे, इस बिंदु पर संतत होंगे, यही दिखाना है हमें। डन। अब देखो, अब तक हमें कंटिन्यूस की डेफिनेशन पता है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, मतलब लिमिट वैल्यू के इक्वल। एंड साथ में हमने देखा था ना, हमें दिया क्या क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है एफ कंटिन्यूस है। अब एफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पर कंटिन्यूस है, एफ जेड एंड जी जेड, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पर संतत मतलब कंटिन्यूस। तो उसकी लिमिट उसकी वैल्यू के इक्वल जेड नॉट पर एंड लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जेड नॉट जी जेड किसके इक्वल, जी ऑफ जेड नॉट के इक्वल, यही होगा। अब हमें इसका मतलब क्या होता है, जो डेफिनेशन थी कंटिन्यूटी की, क्या, फॉर एवरी एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, या किसी स्वेच एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा डेल्टा 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा, विद्यमान होगा कि जब मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा 1। डेल्टा 1 नाम दे दिया तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो क्या एप्सिलॉन बाई 2 भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नहीं होगा? अगर एप्सिलॉन ही हम कोई भी आर्बिट्रेरी ले रहे हैं तो एप्सिलॉन बाई 2 भी आर्बिट्रेरी। हमने यहाँ एप्सिलॉन की जगह, ये एप्सिलॉन से छोटा की जगह हमने लिख दिया एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, क्योंकि कोई भी आर्बिट्रेरी लेना है हमें तो हमने एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया। कोई भी नंबर लेना है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी ले सकते हैं, उसके लिए ये हो गया। एंड ये एफ जेड की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हो गई। अब जी जेड के लिए डेफिनेशन वही, कोई स्वेच एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए एक है डेल्टा, उसको हमने नाम दे दिया डेल्टा 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 सच दैट कैसा, जी जेड माइनस जी ऑफ जेड नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ भी वही, जबकि मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा 2। अभी तक तो हमें वही लिखे हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से, संतत्या की डेफिनेशन,
हमें क्योंकि दिया हुआ था एफ और जी हमें क्या है कंटिन्यूस के। अब हमें दिखाना क्या है, नाउ शो करना है हमें एफ जेड प्लस जी जेड कंटिन्यूस। इसके लिए भी कोई भी एप्सिलॉन लें, आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के लिए या किसी स्वेच्छ एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा मिल जाए कि एफ जेड प्लस जी जेड माइनस उस पर पॉइंट पर वैल्यू एफ ऑफ जेड नोट प्लस जी ऑफ जेड नोट, यही होगा। इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, यह जबकि मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा, यही दिखाना है हमें। अब ठीक है, इसको दिखाने के लिए मतलब इसको हमें एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है जब भी मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट डेल्टा से छोटा हो। अगर हमने माना डेल्टा को ले लिया हमने मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, जब एक कहते ये डेल्टा से छोटा होगा तब ये होना चाहिए एक ऐसा डेल्टा। तो सबसे पहले डेल्टा के लिए हमने ले लिया मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2। कैसे, जैसे कि अगर माना डेल्टा 1 है 1, डेल्टा 2 2, तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम इन दोनों का सबसे छोटा मिनिमम ऑफ 1 2 तो 1। अब अगर देखो मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट है लेस देन 1, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन 2, क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 से छोटा है, लेस देन डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2। तो क्या मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा से छोटा नहीं होगा, लेस देन डेल्टा इज इक्वल टू 1, डेल्टा से भी छोटा होगा ना ये। अब इसका मतलब अगर हमने ये लिया, इसके लिए हमें ये तो मिल गई कंडीशन मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा। हमें क्या दिखाना है अब हमें एफ जेड प्लस जी जेड के लिए चाहिए एफ जेड, ये चीज़ दिखानी है हमें, जबकि ये तो हो गया हमारा कि मिनिमम लिया है अगर 1 से छोटा 2 से छोटा डेल्टा इज इक्वल टू 1। अब ये चीज़ दिखानी है, तो इसके लिए हम लेके चलते हैं नाउ मोड ऑफ एफ जेड प्लस जी जेड माइनस ऑफ एफ ऑफ जेड नोट प्लस जी जेड नोट। इसकी मॉड्यूलस को एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। नेगेटिव साइन बाहर, नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर, तो एफ ऑफ जेड नोट माइनस जी ऑफ जेड नोट इज इक्वल, अब इनको इकट्ठा लिख सकते हैं ना, एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट प्लस जी जेड माइनस जी ऑफ जेड नोट। इसको और ये और ये एफ और एंड जी वाली टर्म इकट्ठी। अब देखो हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटीज करी थी ना, मोड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन होता है यही मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। ये मोड ऑफ z1 ये z2, मोड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नोट प्लस मोड ऑफ z2 कितना जी ऑफ z माइनस जी जेड नोट। डन। इसी वाली कंडीशन से अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, ये किससे छोटा है एप्सिलॉन बाई 2 से। ये तो हमें दिया हुआ है ना, क्योंकि एफ हमारा कंटिन्यूस है, तो ये वाली टर्म स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड जी जेड के लिए भी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इन दोनों को ऐड करें कितना मिलता है, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन।
हो गया ये वाली टर्म आ गई हमारी एप्सिलॉन से छोटी, जबकि या वेन एवर मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा, और डेल्टा क्या माना था हमने, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2। तो ये चीज़ हमने दिखा दी एप्सिलॉन से छोटी, जबकि ये होगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। किस पॉइंट पर, इस बिंदु, वही जेड नोट पर कंटिन्यूस हो गया। डन। तो हमने ये क्या एग्जाम्पल दिखा, थ्योरम प्रूफ कर दी हमारी ये एग्जाम्पल फर्स्ट का। मतलब थ्योरम बोलो, उसको थ्योरम भी बोल सकते हैं ना, कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूस। डन। वही हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से किया है। अब हमें सेकंड पार्ट देखना है, बी मतलब एफ जेड डॉट जी जेड, ये कंटिन्यूस होगा तो कैसे होगा। ओके, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्या, अब इसके लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। एडिशन तो देख लिया हमने कि दो फंक्शन है, उनका एडिशन, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा। वैसे भी हम रियल में पता ही है, हमें देखते ही थे, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स कंटिन्यूस हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा। अब इसके लिए देखते हैं, अब इसको बिल्कुल फोकस होकर देखना अच्छे से। इसमें हमें देखना है एफ जेड डॉट जी जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट जी जेड नोट स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लिया या फॉर ऑल एफ एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। आर्बिट्रेरी लेने का मतलब यही लिखते हैं, फॉर ऑल, हर एप्सिलॉन के लिए चाहे हम कोई भी लें। देयर एग्जिस्ट डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 सच डेट ये एप्सिलॉन से छोटा, जबकि या वेन एवर मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा। ये हमें क्या करना है, शो करना है, टू शो। ठीक है, तो अब इसको लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन दिखाना है हमें। हमने लिया एफ जेड माइनस, सो एफ जेड डॉट जी जेड माइनस एफ जेड नोट जी जेड नोट का होल मोड, इसको दिखाना है हमें स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। तो हम इसके अंदर अगर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसी एक टर्म से, एफ जेड डॉट जी जेड प्लस एफ जेड जी जेड नोट, या यहाँ माइनस कर लो, प्लस एफ जेड जी जेड नोट माइनस एफ ऑफ जेड जी जेड नोट। क्या क्या है, इस वाली टर्म को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली हो तो कैंसिल जाएंगी, बचेंगी यही टर्म, वही यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो। एफ जेड जी जेड नोट को जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने एवं घटाने पर। डन। अब इसको हम ऐसे यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते, हम इन दोनों टर्म से एफ ऑफ जेड कॉमन ले लिया, अगर हमने क्या बचा, जी ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड नोट, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने जी जेड नोट, दोनों में कॉमन बचा हमारे पास एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट एंड जी जेड नोट। का होल मोड, यही बचेगा। अब देखो ये वही मोड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। तो क्या आएगा यहाँ माइनस जी जेड नोट का होल मोड प्लस इसका मोड जी जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट। यही टर्म आएगी या नहीं आएगी। अब देखो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, या मोड ऑफ Z1 Z2 को हम लिखते हैं ना, मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, मोड ऑफ GZ माइनस GZ नोट, प्लस इसके लिए भी यही GZ नोट मोड एंड मोड ऑफ FZ माइनस FZ नोट लिख सकते हैं। अब देखो, अगर ये वाली टर्म हमारी इस टर्म से छोटी है तो इसके अंदर कुछ ऐड कर देंगे, उससे भी छोटी होगी ना। अब 2 से छोटी है, 2 के अंदर कुछ ऐड कर दिया 1, उससे भी छोटी होगी, तो ठीक है हम ऐड कर देते हैं अगर इसके अंदर कुछ, क्योंकि पॉजिटिव टर्म ऐड करेंगे हम। ये पॉजिटिव टर्म है सारी, मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म के अंदर कुछ ऐड करेंगे, आगे आने वाली टर्म बड़ी होगी ना। अगर हमने लिखा यहाँ पर हमने यहाँ ऐड किया मोड ऑफ GZ नोट में 1, इसके अंदर हम 1 ऐड कर सकते हैं, पॉजिटिव टर्म ऐड करेंगे। ये टर्म थी, इसके अंदर कुछ ऐड किया तो आने वाली टर्म तो बड़ी हुई ना, मतलब ये टर्म तो इससे छोटी ही हुई, ऐड कर सकते हैं हम इसके अंदर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ऐड क्यों किया हमने, डन। या दिक्कत है किसी को? तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इसे हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखो, अब हमें पता है ना f हमारा कंटिन्यूस है, z इज इक्वल टू Z नोट पर, इसका मतलब कोई भी एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए, किसी स्वेच एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, एक ऐसा डेल्टा, हमने इसको नाम दे दिया, जैसे कि हमने ए पार्ट में किया था डेल्टा 1 डेल्टा 2, इसके लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2, इसको डेल्टा 3 नाम दे देते हैं, क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 पहले ले चुके हैं। तो डेल्टा 3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ऐसा एग्जिस्ट मिल कर देगा, मतलब ऐसा मिल जाएगा, कैसा, सच डैट मोड ऑफ FZ माइनस F ऑफ Z नोट स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड ऑफ Z माइनस Z नोट स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा। अब देखो, यहाँ हमने एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह हम 1 ले सकते, एप्सिलॉन हमने लिया 1, क्योंकि किसी भी आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के लिए मिलना चाहिए, तो वो हम एप्सिलॉन 1 ले लिया, उसके लिए भी मिलेगा फिर वो, तो अगर होगा तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी ना। अब देखो, मोड ऑफ FZ माइनस FZ नोट, इसको क्या लिख सकते हैं, हमने इनइक्वालिटीज करी थी ना, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, ये होता है। अब Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, Z2 क्या है, मोड ऑफ FZ नोट। अब देखो, ये वाली टर्म है हमारी 1 से छोटी, इसका मतलब ये वाली टर्म हमारी 1 से छोटी है, ये वाली टर्म 1 से छोटी, तो ये वाली टर्म भी 1 से छोटी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू मोड ऑफ FZ माइनस FZ नोट, यही होगा। अब इसको हम ऐसे नहीं, इसको इधर ले जाएं अगर, तो मोड ऑफ FZ लेस देन इज इक्वल टू 1 प्लस मोड ऑफ FZ नोट, ये लिख सकते हैं ना। ये वाली टर्म इसको इधर ले गए, मतलब ये वाली टर्म क्या थी, लेस देन, तो वही लेस देन साइन है, लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर 1 पॉजिटिव टर्म है कोई, ये मॉड्यूलस क्या है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, धनात्मक संख्या,
इसको हम कोई एक नाम नहीं दे सकते, धनात्मक संख्या है हमने मान लिया। अगर ये जो हमारी टर्म थी ये किसी भी धनात्मक संख्या से छोटी होगी, मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड आया किसी धनात्मक संख्या, तो हमने ले लिया मोड ऑफ एफ जेड स्ट्रिक्टली लेस देन पी, जहाँ पी क्या है, एक धनात्मक संख्या है, एक धनात्मक अचर है। कर सकते हैं ना हम ऐसे, क्योंकि ये वाली टर्म हमारी पॉजिटिव धनात्मक संख्या थी। अगर ये धनात्मक संख्या से छोटी है तो इसको हम p ले सकते हैं। अगर इसको नहीं लेना, अगर 2 है तो 3 से भी छोटा होगा ना, इससे बड़ा और कोई धनात्मक संख्या भी मिलेगी, उसको हमने नाम ले लिया p, मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन हो गया, ये मोड ऑफ एफ जेड हो गया p से स्ट्रिक्टली लेस देन। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2, 1 दिया है तो अब इसको 2 नाम दे दिया। देखो अब यहाँ हम, ये इक्वेशन थी हमारी, जो हमें क्या दिखाना है, इस पूरी टर्म को लेस देन एप्सिलॉन, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। अब इससे पहले वाला एफ जेड प्लस जी जेड में हमने क्या किया था, इसको एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन आ गया था, मतलब इस टर्म को हमें दिखाना है एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा। देखो मोड ऑफ एफ जेड किससे छोटा आया, p से, स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन आ जाएगा p। अब यहाँ पे हम, ये वाली टर्म है, यहाँ हमें क्या दिखाना है, स्ट्रिक्टली लेस देन, मतलब हमें एप्सिलॉन बाई 2 बनाना है। तो देखो अगर हमने लिख दिया एप्सिलॉन बाई 2p, p से p कैंसिल, एप्सिलॉन बाई 2 बन रहा है ना। और वैसे ही यहाँ ये क्या था, ये क्या था, एक पॉजिटिव टर्म, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म ही थी ना, क्योंकि जेड नोट की वैल्यू पुट कर दी तो कांस्टेंट, हमें इसकी वैल्यू हमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जी जेड माइनस जी जेड नोट है, उसको हम एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी, एप्सिलॉन बाई 2p से छोटा। अब इसके लिए हम ऐसे नहीं कर सकते, अगर हमने यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 इंटू ये टर्म आ गई, इससे ये कैंसिल, p से p कैंसिल, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, मतलब हो गया एप्सिलॉन से छोटा। ऐसे होगा, इसका मतलब हमें थोड़ा आइडिया मिल रहा है, यहाँ से डायरेक्ट लिख नहीं रहे, हमें आइडिया मिल रहा है ना कि हमें एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 दिखाना है हमें। तो जो ये वाली टर्म थी हमारी, हम छोटी दिखाएं एप्सिलॉन बाई 2p से, एंड जो ये वाली टर्म थी उसको, ये टर्म तो फिक्स है क्योंकि जेड नोट की वैल्यू पुट करी है तो फिक्स टर्म होगी, इसको तो हम ऐसे ही रखें, इस टर्म को हम दिखा दें इससे छोटा, तो हमारी बात बन जाएगी, हम सॉल्व कर लेंगे। डन। तो अब इसके लिए हम लिखते हैं, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए किया है यहाँ पे कि हमें आइडिया मिल जाए। अब नाउ हम लिखते हैं, अब हमें दिखाना है जी जेड माइनस जी जेड नोट इससे छोटा एप्सिलॉन बाई 2p से। इसके लिए हमने लिया किस स्वेच एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा, हमने नाम दे दिया उसको डेल्टा 4, डेल्टा 3 ले चुके, डेल्टा 4 नाम दे दिया। एप्सिलॉन तो सेम ही रख रहे हैं, क्यों, इनको 1 2 क्यों नहीं दे रहे, कि एप्सिलॉन तो एक आर्बिट्रेरी नंबर है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उनकी, बट डेल्टा तो एक फिक्स नंबर है, एक ऐसा एक ही मिलेगा ऐसा, ठीक है। अब कोई भी एप्सिलॉन की वैल्यू ली उसके लिए एक डेल्टा मिल जाएगा, अब किसी भी एप्सिलॉन के लिए मिल जाएगा, तो एप्सिलॉन बाय 2p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए भी मिल जाएगा एक ऐसा डेल्टा, मतलब मोड ऑफ जी जेड माइनस जी जेड नोट स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2p whenever mode of z minus z नोट स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा 4। ये हमें ये वाली टर्म एप्सिलॉन बाय 2p से छोटी दिखानी थी, तो इसके लिए हमने वही कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन यूज़ करी
क्योंकि उसमें हमें पता है ये टर्म तो हमारी आएगी, तो ये हमें एप्सिलॉन बाई 2p से छोटी, कि कोई भी एप्सिलॉन के लिए है तो एप्सिलॉन बाई 2p के लिए भी होगा, क्योंकि p हमारा धनात्मक टर्म है। ये वाला p ले रहे हैं हम, ये इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने इक्वेशन थर्ड। डन। अब देखो यहाँ तक हमें हो गया, अब हमें इस टर्म को दिखाना है, ये इसके लिए मिल गया। अब इस टर्म को हमें इससे छोटा दिखाना है, क्योंकि ये तो एक फिक्स कांस्टेंट टर्म है। अब मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नोट के लिए एक ऐसा एप्सिलॉन, अब हम क्या कर रहे हैं, किसी स्विच एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा 4 हो गया, तो हम डेल्टा 5 मान लेते हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब एप्सिलॉन के लिए मिल रहा है, तो एप्सिलॉन बाय हमें क्या चाहिए, इसको इससे छोटा दिखाना है, तो हम ये टर्म मान सकते हैं ना, 2 इंटू जी जेड नोट प्लस 1, ये मोड है। एप्सिलॉन पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, मोड ऑफ जी जेड नोट पॉजिटिव, तो पूरी टर्म पॉजिटिव। क्या मिल जाएगा, एक ऐसा डेल्टा की मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नोट स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय, किसी एप्सिलॉन से छोटा होता तो हमने कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर लेना है तो उसकी जगह हम ये भी ले सकते हैं। ये क्यों लिया, क्योंकि हमें ये चाहिए था, हमारा प्रूफ के लिए चाहिए हमें, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है लेने में, तो हमने ये ले लिया। जब मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट है डेल्टा 5 से छोटा, ये आ गई हमारी इक्वेशन फोर्थ। ये 1 2 3 4, अब इन सभी इक्वेशंस का यूज इसके अंदर कर सकते हैं। इक्वेशन 2 3 4 का यूज इक्वेशन किस में करने पर, 1 में करने पर क्या आएगा, देखो ये टर्म थी हमारे पास, मोड ऑफ एफ जेड माइनस जी जेड नोट, कोई डॉट माइनस एफ जेड नोट जी जेड नोट, यही टर्म थी। ये किससे छोटी, इससे। मोड ऑफ एफ जेड किससे छोटा, पी से। ये किससे छोटा आया हमारा, एप्सिलॉन बाई 2p से छोटा, प्लस ये टर्म एज इट इज जी जेड नोट प्लस 1 डॉट, ये टर्म किससे छोटी आई हमारी, इक्वेशन फोर्थ, एप्सिलॉन अपॉन में 2 इंटू मोड ऑफ जी जेड नोट प्लस 1, यही हुआ हमारे पास यहाँ पे टर्म। अब देखो अब क्या है, p से p कैंसिल, इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म, बचा क्या, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस ये एप्सिलॉन बाई 2, तो क्या आया, ये एप्सिलॉन से छोटा, ये टर्म आ गई एप्सिलॉन से छोटी। बट हमें क्या निकालना है, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट के लिए भी तो एक ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए, तो हमने माना डेल्टा क्या मान लिया, मिनिमम ऑफ डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 3 डेल्टा 4 एंड डेल्टा 5। तो क्या हो गया, ये हो गया लेस देन डेल्टा। कैसे, जैसे कि हमारे ये टर्म था डेल्टा 3 से भी छोटा, डेल्टा 4 से छोटा एंड डेल्टा 5 से छोटा। अब इसके अंदर मिनिमम हो
डेल्टा 3, डेल्टा 4 और डेल्टा 5 में मिनिमम मतलब सबसे छोटा कौन सा होगा? हो सकता है डेल्टा 3 ही छोटा हो, उसके लिए हमें पता है। हो सकता है डेल्टा 4 छोटा हो, तब भी हमें ये पता है डेल्टा 4 से छोटा। हो सकता है इनमें मिनिमम हो डेल्टा 5, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा 5, मतलब यहाँ ये छोटा हो जाएगा डेल्टा से। डेल्टा की वैल्यू आएगी तो इनमें से कोई एक ही ना, इसे हमने इससे पहले किया था ना 2 और 3 वाला, मिनिमम और 2 और 3 दे के देखा था। 2 से छोटा है, 3 से छोटा है, तो मिनिमम 2 से भी छोटा होगा, वही तो ये आ गया हमारा कंटिन्यूसी की डेफिनेशन कि कोई भी हमने आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लिया था, उसके लिए हमें एक ऐसा डेल्टा क्या है हमारा? मिनिमम ऑफ दिस मिल जाएगा कि जब जब ये एप्सिलॉन से छोटा है, हमारा ये भी डेल्टा से छोटा है, तो यही हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। इसलिए एफ जेड डॉट जी जेड, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पर कंटिन्यूस है। समझ आया सबको? देखो यहाँ हमने ये चीज़ रफ के लिए करी है, ये चीज़ कि ताकि हमें समझ आ जाए क्या था। यहाँ तक इक्वेशन थी हमारी 1, हमने सॉल्व किया था, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, उसको सॉल्व करके हम यहाँ तक आ गए थे। अब हमें इसको हमें क्या दिखाना है? इस पूरी टर्म को एप्सिलॉन से छोटा। इसका मतलब हमें पता चल रहा है ये एक पॉजिटिव टर्म है हमारी, मतलब इसको सॉल्व करेंगे हम, एप्सिलॉन कोई भी मिल जाएगा, तो एप्सिलॉन 1 भी मिलेगा, उससे छोटा भी होगा। अब ये 1 से छोटा तो ये टर्म भी 1 से छोटी, इसके लिए एफ मोड ऑफ एफ जेड आ जाएगा हमारा किसी धनात्मक संख्या p से छोटा। अब हमें पता है इसकी वैल्यू p, हमें दिखाना है ये पूरा एप्सिलॉन से छोटा, तो हम आइडिया लगा पा रहे हैं, इसको एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, इसको एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा दिखा दिया, तो पूरी टर्म एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। बट अब इसको एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा कैसे दिखाएं? यहाँ हमें पता चल गया p से छोटा है, इसका मतलब हमें ये टर्म ऐसी आ जाए, इसकी वैल्यू तो कुछ भी किससे भी छोटा दिखा सकते हैं ना, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन किसी भी स्वेच्छ कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर के लिए हमें मिल जाएगा, वो छोटा होगा। तो हमने इसको दिखा दिया इससे छोटा, ताकि p से p कैंसिल हो जाए। अब ये टर्म फिक्स है, तो इसको भी दिखाना है हमें एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, पूरी टर्म को हमने फिर वापस। अब आप सोच रहे हो कि 2 बार क्यों किया हमने मोड ऑफ एफ जेड के लिए? क्योंकि कोई भी आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लेना है, एक बार मान लिया हमने एप्सिलॉन 1 के लिए मिल रहा है हमें, एक बार हमने मान लिया कि आर्बिट्रेरी नंबर हमने ये लिया है, उसके लिए एक और अलग डेल्टा मिल गया, हो सकता है ना, क्योंकि किसी भी नंबर के लिए चाहिए, तो हमने तो 2 नंबर मान लिए, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? ठीक है, तो ये टर्म आ गई इससे छोटी, तो ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन। अब मतलब सोचने का ट्रिक ये है कि हमें एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, तो हम क्या यूज़ करें कि ये वाली टर्म हमारी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी आ जाए। तो उसके लिए हमने इसको ऐसे माना। अगर इसको हम रट्टा मारते तो कब तक रट्टा मारते, कब भूल ही जाते, हमें याद नहीं हो पाता कभी कि किसको किससे छोटा दिखाना है, किस टर्म को किस टर्म से छोटा दिखाना है। बट अब यहाँ हमने समझ के किया है, यहाँ हमें एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा दिखाना है, उसके लिए क्या माने इस टर्म को कि वो हो जाए कैंसिल, तो इसलिए हमने वो मान लिया। कि अब तो सबको समझ आ गया होगा ना ये एग्जाम्पल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा। सो ये हो गया हमारा एफ जेड और जी जेड भी कंटिन्यूस, कहाँ पर? जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पर। ओके, सो ये हमारा हो गया थर्ड एग्जाम्पल। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, हमारे समझने का तरीका होता है। अगर हम कॉम्प्लिकेट तरीके से समझें या रट्टा मारें तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगी हमें, बट अगर हम समझ के करें कि कहाँ से क्या टर्म आएगी तब इजी लग रही है ना। मतलब डेफिनेशंस वगैरह हमें समझी होनी चाहिए कि हम क्या करें कि हमें क्या मिल जाए। ये तो कहावत बन गई, डायलॉग हो क्या करें कि क्या मिल जाए। हाँ? सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ।
अब हमारा फोर्थ एग्जाम्पल क्या कहता है, एफ ऑफ जेड दिया हुआ है हमें जेड स्क्वायर, हमें दिखाना है जेड इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा पर कंटिन्यूस है। एफ ऑफ जेड को इस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूस दिखाना है। अब या तो हम यही वाली डेफिनेशन अप्लाई करें या डायरेक्ट लिमिट इस वैल्यू के इक्वल दिखानी है। अब इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू देखें, क्योंकि डेफिनेशन का मतलब तो यही होता है ना कि लिमिट वैल्यू के इक्वल। अब इस पॉइंट पर वैल्यू किस पर, 3 + 5 आयोटा पर, किसकी, इस फंक्शन की, 3 + 5 आयोटा की होल स्क्वायर, ये टर्म। अब a + b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a² + b की होल स्क्वायर + 2a × b। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। 9 आयोटा स्क्वायर -1 -5 स्क्वायर 25, 5 से 15 दूनी 30, 30 आयोटा कितना आया, -16 + 13 आयोटा, ये 9 है। f की वैल्यू निकाल ली हमने इस पॉइंट पर, बट कंटिन्यूस दिखाना है तो लिमिट निकालनी होगी। लिमिट किसकी, z टेंड्स टू 3 + 5 आयोटा की, फंक्शन f ऑफ z की। अब इसकी लिमिट देखो, रियल एनालिसिस में करते थे ना, लिमिट निकालनी हमें x टेंड्स टू a, मान लो f ऑफ x, क्या लिखते थे, लिमिट f ऑफ x + h। मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल h टेंड्स टू 0, यही करते थे, या डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x + डेल्टा x, यही होगा। अब इसका मतलब अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा z, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं सारी, f ऑफ z + डेल्टा z। या 3 + 5 आयोटा + डेल्टा z की होल स्क्वायर, मतलब x टेंड्स टू a, x की जगह a पुट करते, उसके बाद h टेंड्स टू 0 करते थे। अब z की जगह पुट कर दिया हमें 3 + 5 आयोटा + डेल्टा z की होल स्क्वायर, इसका फंक्शन होता था a + h। मतलब ऐसा क्यों करते थे हम, हमें निकालना है इस फंक्शन की इस पॉइंट पर लिमिट। जब हमारा z इसकी तरफ जा रहा है तो हमारे f ऑफ z कहाँ जा रहा है, यही मतलब होता था। देखा था हमने डेफिनेशंस में, अगर 3 + 5 आइटम मान लिया यहाँ, इसके अंदर हमें देखना है जब z हमारा यहाँ जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जा रहा है हमारा, हमने उसके अंदर बिल्कुल नाम का चेंज किया। डेल्टा z क्या है, जो डेल्टा z जो चेंज होगा उसके अंदर, जो हमारा z के अंदर चेंज हुआ वही डेल्टा z होता है। हमने बिल्कुल नाम का चेंज किया कि वो 0 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब अगर डेल्टा z उसके अंदर चेंज हो रहा है तो जो हमारा फंक्शन था उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो इसके अंदर चेंज को हमने लिख दिया कि वो 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल नाम का चेंज हमने दिखा रहे हैं कि डेल्टा z टेंड्स टू 0। जब ये इसकी तरफ जा रहा है तो ये इसकी तरफ। अब डेल्टा z टेंड्स टू 0, इसको क्या लिखेंगे हम, डेल्टा z की वैल्यू 0। ये चलो पहले हमारा फंक्शन था, ये क्या किया है हमने, दिस प्लस डेल्टा z टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या है हमारा, z², मतलब 3 + 5 आयोटा + डेल्टा z की होल स्क्वायर, डेल्टा z टेंड्स टू 0, यही है। अब डेल्टा z 0 की तरफ जा रहा है तो हम +0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की तरफ जा रहा है तो उसकी वैल्यू 0 डेल्टा z की। अब ये क्या आया, 3 + 5 आयोटा की होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो हमने निकाली थी अभी,
-16 + 30 आयोटा। मतलब जो लिमिट थी वो किसके इक्वल, वैल्यू के इक्वल हो गई। इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। इसलिए हमारा फंक्शन लिमिट z टेंड्स टू 3 + 5 आयोटा f ऑफ z किसके इक्वल हो गया, f ऑफ 3 + 5 आयोटा। इसलिए हमारा फंक्शन f ऑफ z दिया गया पॉइंट z इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा पर कंटिन्यूस है या संतत है। लिमिट निकालनी है वैल्यू के इक्वल। अब लिमिट हमने यहाँ डायरेक्ट ऐसे ही क्यों किया, क्योंकि ये हमारा पॉलिनोमियल है। जो हमने फंक्शंस लिखे थे ना 4-5 पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, ये सब फंक्शंस होते हैं ना, उनके लिए डायरेक्ट ही होता है। जो लिमिट निकालते हैं उनको ऐसे लिखते हैं। मतलब ये फंक्शन तो हमारे कंटिन्यूस होते ही हैं ऑलवेज। और वैसे हमने देख लिया क्यों, क्योंकि इस पे डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 करेंगे तभी ये आएगा कि सो ये हो गया हमारा फंक्शन कंटिन्यूस। अब कोई और पॉइंट दे देते तो हम उसके लिए भी निकाल लेते। डन। सो आज हमने 3rd और 4th एग्जाम्पल देखा। आई होप आपको समझ आ रही हो अच्छे से ये, क्योंकि बस समझ के करना है। 3rd एग्जाम्पल में तो बिल्कुल वही स्टेप बाय स्टेप चलना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर एग्जाम्पल आपसे हो तो ट्राई कर लेना। ओके, थैंक यू।